हेलो साथी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का जो बुक आता है उसका सल्यूशन। जीएस का जो बुक आता है उसका सल्यूशन आज से हम लोग देखेंगे। पार्ट बाय पार्ट में पूरा बुक का सल्यूशन हम कराएंगे बात। और आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह स्टैटिक का पोर्शन होगा। ठीक है, स्टडी से शुरू करेंगे और बुक का हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे। इस बैच का नाम रहेगा संघर्ष बैच। ठीक है, और इस बैच में हम लोग जीएस के एसएससी जीडी जीएस का जो बुक आता है आरडब्ल्यूए का उसका पूरा सल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बच चुका है दोस्तों। आप सभी इस बैच से जुड़ जाइए और आप सभी अपने अपने मित्र भाई बंधु को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। ठीक है, और चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन की ओर पहले बढ़ते हैं। ठीक है साथी, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या पोला महोत्सव। है ना, हमारे पास 4 ऑप्शन है साथी और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोला महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन डी यानी पोला महोत्सव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। ऑप्शन हमारे पास है मणिपुरी, सत्रिय, ओडिसी या कथक। है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन हमारे पास है कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय या छऊ। ठीक है, तो 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वह होगा छऊ। ठीक है, क्या होगा, छऊ यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। है ना, भारत में जो है पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वह कब की गई थी। ऑप्शन है 1887, 1882, 1880 और 1881। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1881। दोस्तों हम जो है ना हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आसपास के क्वेश्चन को अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ बुक का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, स्किल इंडिया मिशन की स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। यानी कि आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से वह कौन है जो स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ही स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदनम बीपी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है लावनी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली। ठीक है, 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कथकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। यह पॉलिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यह पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक में दिया गया है। आपको बताना है, ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22 या 19।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ना? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कुचिपुड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? जब फर्स्ट बार ओलंपिक हुआ था, फर्स्ट ओलंपिक है ना, पहला ओलंपिक जो हुआ था उसमें ध्वजवाहक का नाम क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास लाल शाह बुखारी, ध्यानचंद या पुरमा बनर्जी या जफर इकबाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, पुरमा बनर्जी। और आपको साथ में ये भी बता दें कि 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है साथी, 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है वह पेरिस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, इसलिए इसे पेरिस ओलंपिक भी कहा गया है। ठीक है, और इसके पीछे वाला जो ओलंपिक हुआ था, इससे पिछला ओलंपिक जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक भी कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शहरी क्षेत्रों में बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या ओ स्मार्ट योजना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, क्योंकि यहाँ शहरी क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे वीवीआई कर लें। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामाख्या के मासिक धर्म है ना, देवी कामाख्या के मासिक धर्म के अवधि को चिन्हित करता है कौन सा त्यौहार? ऑप्शन हमारे पास है अम्बुबाची मेला या मोत्सू या बंगाल या चापचर कूट। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्बुबाची मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक संगठन, इस संगठन का नाम बताना है जिसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। ठीक है, वह किस कौन सी समाज की या कौन सी संगठन का स्थापना किया था उन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या आर्य समाज। तो इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे दोस्तों वह होगा आर्य समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन हमारे पास है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। भारत में, संपूर्ण भारत में कितने वर्षों में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? ठीक है, जनसंख्या जनगणना की जाती है दोस्तों, है ना, कितने वर्षों में? ऑप्शन हमारे पास है 5 वर्ष और 12 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 10 वर्ष में भारत में एक बार संपूर्ण जनसंख्या जनगणना की जाती है। पिछला इस जनसंख्या जनगणना जो हुआ था वह 2011 में हुआ था। ठीक है,
2011 में हुआ था, लेकिन इसका 10 साल 2021 में पूर जाता है। ठीक है, 2021 में पूर गया था, लेकिन कोरोना के कारण जनसंख्या जनगणना नहीं हो पाया था और अभी तक भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अभी जो भी आप जनसंख्या जनगणना के अनुसार से अभी आप जो भी क्वेश्चन टिक करेंगे वह 2011 का ही अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनसंख्या जनगणना नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। ठीक है, डोक्यू फिक्शन है। ऑप्शन हमारे पास है शोभना नारायणा, उसके बाद बी में है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, या महबूब सुहानी, या अनुराधा पांडे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में? पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 2005, 2004, 2003 या 2000। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा 2004, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको पॉलिटी से दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पॉलिटी से दिया गया है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 123 से 132, या अनुच्छेद 134 से 43, 153 से 167 या 145 से 150। आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा 153 से 167, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, एक अनुच्छेद 153 से 167 में ही राज्य कार्यकारिणी से संबंधित चीज़ों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, क्या है? एकल शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर जो होगा वह होगा केरल। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल का ही एक एकल शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। यह भी एक VVI क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरह हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। पर डे आपको 20 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा और इसी के माध्यम से हम पूरा का पूरा बुक को कवर करेंगे। और मात्र इसी क्लास के अंदर आपको, इसी सीरीज के अंदर, संघर्ष बैच के अंदर ही आपको पूरा का पूरा GS का बुक कंप्लीट कराया जाएगा। इसी तरह से 20 सेट हम लाएंगे और आपके लिए डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑन YouTube। ठीक है, तो आप सब जुड़े रहेंगे इस बैच के साथ। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी? ऑप्शन हमारे पास है ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिय। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी सत्रिय। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि ओडिसी, आपको बताना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओडिसी जो है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, और आप चाहते हैं कि आप SSC GD का या जो GS का बुक है पूरा कवर करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त, यार, मित्र, भाई बंधु को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।